हर चीज का एक हल होता है, बस वो हल मैंने ढूंढ लिया है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से अगर आपको कोई तकलीफ पहुंची हो तो। कहाँ थे तुम? तुम्हें पता चल तो गया? तुम एक्टिविटीज में पड़ गए हो यार। एक्टिविटीज नहीं, इट्स अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन। तुम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनना चाहते हो? आई जस्ट वांटेड टू सी। तुम्हारी दादी को अबू बकर भी पसंद था। अबू बकर? ड्रामा सीरियल दरे निजात की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी है ज़रियाब को कि किस तरह जामिल उसके साथ कर रहा है। उसकी फेक पर्सनैलिटी को अब वो बहुत अच्छे से समझ चुकी है, इसलिए बार बार उस पर सवाल करती है, जिस पर उसे ये अंदाजा लगाने में जरा भी देर नहीं लगती कि आखिरकार जामिल ऐसा क्यों कर रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ अबू बकर की तरह बनना चाह रहा था ताकि उसकी दादी की गुड बुक्स में आ सके। उसकी छोटी सी बात क्या उसने इतनी दिल पर ले ली कि उसे अब उसके लिए अपनी पर्सनैलिटी चेंज करना पड़ रही है। ज़रियाब को इन सारी बातों से बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन जामिल ये बात नहीं समझ रहा था। दूसरी तरफ अबू बकर ने हल ढूंढ लिया था कि किस तरह हमना से जान छुड़वाई जा सकती है, और वो मुसल्लत जो उसके सर पर होकर बैठ गई है उससे कैसे निजात हासिल करे। आखिरकार अबू बकर को अपनी माँ के सामने भी तो पेश होना था, जो बहुत सारे सवालात उस अपनी आंखों में लिए हुए बैठे थे। आहिस्ता आहिस्ता सारे सवालात के जवाब जानने के बाद उसकी माँ इस नतीजे पर पहुंची थी कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था, मैंने उस पर ऐसे ही शक करके बहुत ज्यादा गुनाह कर दिया है। अबू बकर को समझ नहीं आ रही थी कि हमना को कैसे दिलावर तक पहुंचाया जाए जिससे वो भी आराम से उसकी इज्जत पर भी हरफ ना आए और ना ही हमना की इज्जत पर हरफ आए। इतना बचपना हमना से करने की उम्मीद नहीं थी। आखिरकार अबू बकर इस नतीजे पर पहुंचा कि वो उसको लेकर चला जाएगा और वहां जाकर दिलावर के सामने सारी हकीकत रख देगा। लेकिन उससे पहले ही अबू बकर की माँ खत पढ़ चुकी थी, जो कि लिखे गए थे मोहब्बत बड़े अशार के साथ अबू बकर के लिए, जो हमना ने लिखे थे। इसलिए उसकी माँ ने यही नतीजा अखज़ किया कि वो अपने बेटे से कहेगी कि तुम हमना से शादी कर लो। आखिरकार वो तुमसे इतनी मोहब्बत करती है तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है कि तुम किसी और लड़की को ढूंढो। जिस पर अबू बकर नाराज होकर अपनी माँ से कहेगा कि मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता, आप मुझे जानती हैं बहुत अच्छे से, और उसकी नेचर में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन अगर आप मुझ पे हुक्म देंगी तो मैं ये हुक्म तो मान लाऊंगा। जिस पर उसकी माँ अपने बेटे की बात सुनकर उसका दिल बाग बाग हो जाता है। हमना को भी कुछ सोचना चाहिए था। आखिरकार क्यों ऐसे मुंह उठाकर किसी के घर पर चली आई? क्या उसको नहीं लगता था इससे उसकी इज्जत खराब हो रही है? अबू बकर को अपनी किसी बात की टेंशन नहीं थी। अगर उसे टेंशन थी तो सिर्फ और सिर्फ ये टेंशन थी कि हमना का बाप जो उस पे बहुत भरोसा करता है और उसके ऐसे ही पूछता है जैसे कोई किसी खुदा को पूछता हो। ये सारी बातें जानने के बाद अबू बकर इस नतीजे पर पहुंचा था कि वो हमना को समझाएगा कि वो किसी तरीके अपने घर चली जाए जिससे उसके बाप की इज्जत बच जाए। लेकिन एक रात बाहर गुजारने के बाद क्या उसका बाप उसे माफ कर देगा? ये सारी बातें वो सोचकर फिर एकदम से अपनी माँ के कदमों में बैठ जाता है कि मुझे कोई हल बताएं जिससे हमना की इज्जत पर भी हरफ ना आए और मेरी इज्जत पर भी। दूसरी तरफ ज़रियाब की दादी उसे समझा रही थी कि तुम अल्लाह ताला से दुआ मांगो, हो सकता है जामिल मिल जाए। लेकिन ज़रियाब की वही बात थी कि मुझे नेमतों से कोई गर्ज नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ज़रियाब चाहिए। जिस पर उसकी दादी सिर्फ और सिर्फ ऐसी सोच जानने के बाद अस्तगफिरुल्लाह के अल्फाज ही बयान कर सकी। ज़रियाब को लगता था कि वो अगर अल्लाह तौबा कर लेगी उससे ज़रियाब तो मिल जाएगा, लेकिन उसकी दादी कुछ और एक्सपेक्टेशन रखे हुए बैठी थी। उसे लगता है कि उसकी पोती दीन से बहुत दूर है, इसलिए वो उसे बार बार समझाती है कि खुदा के लिए तुम अल्लाह की तरफ लौट आओ। हो सकता है कि तुम्हारे सारे जितने भी तुम्हारी जिंदगी में मसले चल रहे हैं उनका हल निकल आए जब तुम अल्लाह से लो लगा लोगी। ज़रियाब जो कि बहुत मॉडर्न लड़की थी, ना तो अपनी बाप की और ना ही अपने माँ की किसी बात को समझ रही थी, क्योंकि वो भी तो रिलीजियन से बहुत ज्यादा दूर थे। ज़रियाब को लगता था कि वो दादी के पास बैठेगी तो हो सकता है उसकी परेशानियों का कुछ हल मिल ही जाए। लेकिन जामिल तो मिल चुका था, जो कि उसकी छोटी बहन ने उसे बता दिया। ज़रियाब को बहुत सारे सवालात जानने थे जामिल से, आखिरकार वो क्यों गया, और कम अज कम उसे तो बता देता कि वो कहाँ पर जा रहा है। ज़रियाब की ऐसी सोच थी कि वो जामिल को मिलेगी तो उसे 4-5 सुना डालेगी, लेकिन जामिल से मिलने के बाद जैसे ही वो उसकी सोच पड़ती है तो वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि मुझे जामिल को कुछ टाइम देना चाहिए। हो सकता है कि वो अपनी इस साइको सारी कंडीशन से बाहर आकर मेरे लिए कुछ सोच ही ले। लेकिन वो सारी बात जामिल की माँ से भी करती है जाकर के मुझे लगता है कि जामिल दिन ब दिन साइको पेशेंट बनता जा रहा है। जिस पर उसकी माँ उसे बताती है वो तो बहुत अरसे से मेडिसिन ले रहा था, तुम्हें अंदाजा ही नहीं हो सका। अबू बकर अपनी माँ से कहता है कि मुझे हमना को छोड़ने जाना है, क्या अगर आप मेरे साथ चलेंगी तो हो सकता है कि दिलावर की बात रह जाए और दिलावर को आप समझा सकें, जो कि शायद मैं ना समझा
सकता हूँ, क्योंकि हमना ने घर से कदम बाहर निकाल कर अपने लिए जो मुश्किलात पैदा की हैं, मेरे लिए उससे ज़्यादा मुश्किलात पैदा की हैं। जिस पर उसकी माँ रोती है और कहती है मोहल्ले में जो खबर फैल चुकी है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुम किसी अच्छे की उम्मीद उनसे रखना, क्योंकि 2-4 दफा गेट बजाने के बाद औरतें हमारे घर पर आ चुकी हैं। कोई मिठाई की फरमाइश कर रहा है और कोई टोल लगाने की कोशिश कर रहा है। मुझे इन सारी बातों से बहुत चिढ़ हो रही है। जो नाम और मुकाम मैंने इतनी जिंदगी में हासिल किया था वो इस लड़की के आने के बाद मिट्टी में मिल चुका है। अबू बकर समझ चुका था कि आखिरकार मैं कैसे दिलावर से सामना करूंगा जब मैं उसे ये बताऊंगा कि तुम्हारी बेटी सीधी मेरे घर हैदराबाद पहुंची हुई थी और वहां जाकर ये बता रही थी कि मैंने शादी की हुई है अबू बकर से और मेरी माँ को भी मिसगाइड किया, जबकि वो तो उसकी इज्जत शुरू से बचाता रहा और उसकी नेकी का ये सिला दिया गया जिस पर दिलावर तो शर्मिंदा होगा, लेकिन इससे कबल ही हमना माफी मांग चुकी होगी अबू बकर से और उसकी माँ से कि मैंने जो गलती की है मुझे उसकी माफी दे दो, लेकिन मेरे लिए आगे की मंजिल आसान कर दो जिससे मैं अपने घर तो जा सकूं। शायद मेरा बाप मुझे कभी भी बर्दाश्त ना करे। अबू बकर उससे वादा करता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, अब तक मैंने तुम्हारी बहुत सारी मदद की है तो आगे भी इंशाल्लाह मैं तुम्हारी ऐसे ही मदद करूंगा। हो सकता है कि दिलावर के दिल में रहम आ जाए और वो तुम्हें कोई बात ना कहे, जबकि सारी उसकी सोच गलत हो जाएगी। जब अबू बकर पहुंचेगा हमना को लेकर दिलावर के पास, दिलावर का पहला हाथ हमना के मुंह पर उठेगा और उसे कहेगा तुम्हें शर्म नहीं आई, कहां पर मुंह काला करके आई हो जो मेरे घर पर दोबारा तशरीफ ले आई। अबू बकर उसे समझाएगा कि गलती हुई है हमना से, अगर आप दिल बड़ा करे तो ये बात घर की घर तक रह सकती है। जिस पर दिलावर रोने लगता है और कहता है खानदान भर में मेरी जो इज्जत का जनाजा निकलना था वो निकल चुका है। सब लोग मुझ पे थू थू कर रहे हैं कि मेरी बेटी घर से भाग चुकी है। मैं किस किस को क्या मुंह दिखाऊंगा मुझे समझ नहीं आती। सारी जिंदगी मैंने शराफत की जिंदगी जी है, आज इस बेटी की वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। अबू बकर को बहुत गुस्सा आता है दिलावर की बातें सुनकर हमना पर कि एक बाप कितना मजबूर हो सकता है अपनी बेटी की वजह से, लेकिन अगर बेटी कोई अच्छा कदम उठाती तो शायद उसका कलेजा बड़ा हो जाता, क्योंकि अबू बकर के कहने पर दिलावर ने अपनी बेटी की स्टडी स्टार्ट करवाई थी कॉलेज में। क्या पढ़ाई का सिला ये निकला कि वो खुद ही मुंह उठाकर किसी के घर चली गई और ये भी ना सोचा कि उसके माँ बाप किस अजियत से गुजर रहे हैं और आने वाले वक्त में क्या क्या मुसीबतों से उसका सामना। दूसरी तरफ जामिल की गई बेवकूफियों की वजह से हो सकता है अबू बकर और जरियाब करीब आ जाएं, क्योंकि दादी जान तो पहले ही चाहती थी जो अबू बकर को दिल ही दिल में पसंद किए बैठी थी जरियाब के लिए, और कहीं ना कहीं अबू बकर की माँ भी जरियाब को पसंद करती थी। क्या दोनों की मिली भुगत के साथ ही अबू बकर और जरियाब के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाएगी, या एक ही यूनिवर्सिटी में दोनों का एडमिशन होने के बाद इनके अंदर थोड़ी सी बेतकल्फी हो जाएगी जो कि जामिल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जामिल का पहले ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा था, अब जबकि अबू बकर और जरियाब दोनों इकट्ठे को देखेगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी। उसे तो पहले ही थोड़ी सी इनसिक्योरिटी सी थी अबू बकर से, क्योंकि उसकी दादी जान ने जब से नाम लिया था अबू बकर का उसके बाद जामिल को ये जरा भी अच्छा नहीं लगता था कि अबू बकर जरियाब के घर पर किसी भी फंक्शन में उसकी एंट्री हो, जबकि अबू बकर बहुत अच्छे से जान चुका था कि जरियाब उसके काबिल बिल्कुल नहीं है। वो एक बदतमीज और दीन से दूरी अख्तियार करने वाली लड़की है, जबकि मेरी और उसकी पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। अबू बकर के अच्छा बनने में या अच्छा होने में जरियाब क्या हो सकता है कि कॉपी करने लग जाए अबू बकर को और वो भी उसी तरफ लौट आए जो कि उसकी दादी ने उसके साथ बहुत सारी उम्मीदें बांध रखी थी, या जामिल के जाने के बाद जरियाब को ऐसा धचका लगे कि वो खुद ही अबू बकर के करीब हो जाए।